हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं CC10 का कुछ सजेस्टिव शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी और यू कैन से दैट इट इज़ लाइक अ मॉक टेस्ट। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यूलिसिस जो है वो किसको अपना उत्तराधिकारी के रूप में चुनता है। तो आंसर होगा अपने बेटे को, जिसका नाम टेलेमेकस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यूलिसिस है वो कौन सा ग्रीक लैंड पे रूल करता है। तो आंसर होगा इथाका और विथ हिज ओल्ड एज्ड वाइफ के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्पीकर है वो खुद को कैसा रूलर डिस्क्राइब करता है यूलिसिस पोयम में। तो वो खुद को जो है वो एक आइडल रूलर के तरह डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो यूलिसिस है वो क्यों अपने ड्यूटीज़ एज अ किंग की ड्यूटी से वो अनहैप्पी है। तो क्योंकि ये जो यूलिसिस है उसको ट्रैवल करना अच्छा लगता है और उसे जो है वो न्यू नॉलेज को गेन करने की उसके अंदर इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, जिसके वजह से जो है वो अपने किंग की ड्यूटी से वो अनहैप्पी रहता है। नेक्स्ट, व्हाट डज ही थिंक ऑफ द पीपल ऑफ हिज किंगडम। वो अपने किंगडम के लोगों के बारे में क्या सोचता है। तो वो सोचता है कि जो किंगडम के लोग हैं उनका सिर्फ काम है खाना पीना सोना और वो एक एनिमल लाइक लाइफ को जी रहे हैं, बिल्कुल बोर लाइफ जी रहे हैं वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूलिसिस को किस चीज़ की चाहत रहती है। तो यूलिसिस को जो है वो न्यू नॉलेज को गेन करने की चाहत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस तरह से ईच एंड एवरी आवर इम्पॉर्टेंट है यूलिसिस के लिए, ये डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे जो यूलिसिस है उसका मानना है कि हमारे लाइफ जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है और हर एक आवर हमें कुछ न्यू नॉलेज को प्रोवाइड करता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू यूलिसिस एवरी आवर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन है वो है कि लिटिल रिमेन्स जो वर्ड है वो क्या दिखाता है। तो ये जो वर्ड है लिटिल रिमेन्स, ये हमारे सामने यूलिसिस का जो है वो फीलिंग्स को इंडिकेट करता है, जहाँ पे यूलिसिस को ये रियलाइज़ होता है कि वो काफ़ी ओल्ड हो चुका है और अब जो है उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सो इसीलिए वो सिर्फ अपनी लाइफ को जो है वो रेस्ट करते हुए अपने किंगडम में नहीं मरना चाहता है, नहीं बिताना चाहता है। तो ऐसा फील करता है कि जो उसकी लाइफ टाइम है वो बिल्कुल जो है वो एकदम थोड़े समय के लिए बची हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फरा पेंडोल्फ कौन थे और उन्होंने क्या किया था। तो ये जो थे फरा पेंडोल्फ, ये जो है एक मॉन्क थे और यू कैन से दैट ही वॉज अ पेंटर हु पेंटेड फॉर ड्यूक अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज लास्ट डचेस। ये एक पेंटर थे जिन्होंने जो है वो लास्ट डचेस के पेंटिंग को बनाया था ड्यूक के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किसकी स्माइल को हमेशा के लिए रोक दिया जाता है। तो लास्ट डचेस के स्माइल को हमेशा के लिए रोक दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसे जो है वो किंग जो है ये लास्ट डचेस का हस्बैंड है वो उसे मार देता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट से अबाउट काउंट्स डॉटर। यहाँ पे काउंट्स की डॉटर के बारे में पोएट क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट अ डाउरी बट काउंट्स ब्यूटीफुल डॉटर द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ हिज डिज़ायर। उनका कहना था कि वो जो है वो दहेज के लिए काउंट्स की डॉटर से शादी नहीं करना चाहते हैं, बल्कि रियल जो उनका एम है वो है कि उनकी जो डॉटर है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जो पोएट है वो वुमेंस के हार्ट के बारे में क्या कहते हैं इन लास्ट डचेस पोयम में। तो वो कहते हैं कि जो वुमेन है वो अपने पास एक ऐसे हार्ट को रखती हैं जो दूसरों को बहुत ही जल्दी जो है वो क्या कर देता है, ग्लैड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो क्लॉस ऑफ इंसब्रुक हैं उन्होंने किसके स्टैचू को ब्रोंज में कास्ट किया है ड्यूक के लिए। तो आंसर होगा द स्टैचू ऑफ नेपच्यून टेमिंग द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन लिसनर है और कौन स्पीकर है इन लास्ट डचेस में। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो है द ड्यूक ऑफ फेरारा और जो लिसनर है वो है द काउंट्स एनवॉय या फिर द काउंट्स मैसेंजर, यू कैन से दैट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ लॉरा सिस्टर। तो उसकी बहन का नाम क्या था। तो लिग्जी था। नेक्स्ट, जो लॉरा की सिस्टर है वो गोब्लिन्स फ्रूट को परचेस करने के लिए क्या देती है। तो वो एक सिल्वर पेनी देती है जिसके बदले उसे गोब्लिन्स फ्रूट मिलता है। किस टाइप का फ्रूट जो है वो गोब्लिन मैन ऑफर कर रहे थे हर एक सुबह और शाम को। तो वो डिलीशियस फ्रूट्स सच एज ऑर्चर्ड फ्रूट्स, एप्पल, क्विंसेस, लेमन, ऑरेंज, चेरीज़, मेलन, रास्पबेरीज, ये सारे जो फ्रूट्स हैं वो ऑफ़र कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट डोमेस्टिक ड्यूटीज़ टू सिस्टर्स डेट। वो जो दो बहनें थी लॉरा और लीजी, वो कैसा ड्यूटी को निभाती थी। तो जो लॉरा और लीजी है वो सुबह सुबह उठ करके उनका डेली का
का टास्क जो रहता है उसे वो पूरा करती है, जिसमें वो हनी को निकालना, काऊ से मिल्क को निकालना, केक प्रिपेयर करना वाइटेस्ट व्हीट से, और इस तरह से जो है वो बटर और क्रीम को निकालना, यही सारा उनका डोमेस्टिक ड्यूटीज़ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट हु वॉज जीनी। जीनी कौन रहती है? तो ये एक ट्रेजिक कैरेक्टर है, ये जो गॉब्लिन्स का शिकार हो जाती है, यानी कि गॉब्लिन्स मार्केट की जो गॉब्लिन पोयम है उसी पोयम की एक ट्रेजिक कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट इन विच ईयर डोबर बीच वॉज पब्लिश्ड। तो इसका पब्लिकेशन है 1867, और ये जो डोबर बीच है वो कहाँ सिचुएटेड है? तो वो फ्रांस के क्लोज में जो इंग्लिश चैनल है उसके पास में ये सिचुएटेड है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज़ दैट जितना सारा भी इससे 10 में या नॉवल है या पोइट्री है, सबका पब्लिकेशन ईयर और कंपोज्ड ईयर मस्ट रिमेंबर होना चाहिए, बिकॉज ये इससे भी क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट आर्नोल्ड्स लैमेंट्स फॉर व्हाट। जो आर्नोल्ड है वो किसके लिए लैमेंट्स करते हैं? तो वो लैमेंट करते हैं लॉस ऑफ फेथ के लिए, कि किस तरह से जो लोगों के अंदर फेथ है वो धीरे धीरे लॉस होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट हुज रेफरेंस इज़ डिस्कस्ड इन डोबर बीच। तो एक पर्सन है जिनका नाम सोफोक्लस है, ये एक एंशियंट ग्रीक के ड्रामेटिस्ट है, इनके बारे में जो है वो डोबर बीच पोयम में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट विच कोस्ट इज़ विजिबल फ्रॉम डोबर बीच। तो कौन सा कोस्ट जो है वो डोबर बीच से दिखाई देता है? तो आंसर इज़ दैट फ्रेंच कोस्ट। नेक्स्ट वेयर इज़ द एजियन सी सिचुएटेड। तो जो एजियन सी है वो ग्रीस एंड टर्की के बीच में स्थित है। नेक्स्ट हु इज़ मिस्टर डर्सीज बेस्ट फ्रेंड। जो मिस्टर डर्सी हैं उनके बेस्ट फ्रेंड जो है वो मिस्टर बिंगले हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा प्राइड कौन सा कैरेक्टर में था इन द नोबल प्राइड एंड प्रेजुडाइस में? तो वो होगा मिस्टर डर्सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट वेयर डज मिस्टर डर्सी रिसाइड। वो कहाँ रहते हैं? तो वो डर्बीशायर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेनेट सिस्टर हैं उनमें सबसे बड़ी कौन थी? तो उनमें सबसे बड़ी जेन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट इंस्ट्रूमेंट डज एलिजाबेथ प्ले। तो वो पियानो बजाती है, और ये जो एलिजाबेथ है वो प्राइड एंड प्रेजुडाइस की प्रोटैगोनिस्ट है। नेक्स्ट जो है ये प्राइड एंड जो प्रेजुडाइस है वो कब पब्लिश हुआ था? तो 1813 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हु डज मिस्टर कॉलिंस मैरी आफ्टर एलिजाबेथ रिजेक्ट हिज प्रपोजल। तो जो मिस्टर कॉलिंस है उन्होंने एलिजाबेथ को प्रपोज किया था, बट आफ्टर रिजेक्टिंग वो जो रिजेक्ट कर दी थी प्रपोजल को, सो मिस्टर कॉलिंग्स मैरिड विथ चार्लोटी लूकस। नेक्स्ट व्हाट डज हेंचर्ड स्वेयर इन अ चर्च। वो चर्च में क्या कसम खाता है? तो वो कसम खाता है कि वो 21 ईयर्स के लिए कभी भी अल्कोहल को टच नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कब हेंचर्ड और उसकी फैमिली रीयूनाइट होती है? तो आफ्टर 18 ईयर्स। नेक्स्ट जो है वो व्हाट इज़ हेंचर्ड डूइंग फॉर वर्क व्हेन सूजन फाइंड हिम। हेंचर्ड क्या काम करता है उस वक्त जब सूजन उनसे वापस मिलती है आफ्टर 18 ईयर्स? तो वो जो है वो मेयर बन चुका होता है। नेक्स्ट हु इज़ द विटनेस ऑफ लुसेटा एंड फारफ्रे। तो जो लुसेटा एंड फारफ्रे के रिलेशनशिप का लिए कौन विटनेस बन जाता है? तो मिस्टर ग्रोवर ये विटनेस बन जाते हैं। सो इतने सारे सजेस्टिव क्वेश्चन से आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। और किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, सजेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।